धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य तदुच्यते। हरे कृष्ण। तो ये आज हम 55वां श्लोक करेंगे जो भगवान बोल रहे हैं। अब यहाँ से दोबारा एक बार फिर, पहले अर्जुन क्वेश्चंस ले आए बीच में और अब भगवान अब उसके क्वेश्चंस का 55, 56, 57, 58 इन 4 श्लोकों में आंसर्स देंगे। जो उसका क्वेश्चन था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। तो स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब कॉन्शियसनेस है ना, जो जिसकी चेतना भगवान में स्थित है, ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण है। और तो स्थित प्रज्ञ मतलब किसको कहते हैं? जो लिबरेटेड सोल्स होते हैं, जीवन मुक्त जो हो जाते हैं। एक्चुअली 2 प्रकार की मुक्ति होती है, एक होती है विदेह मुक्ति, एक होती है जीवन मुक्ति। विदेह मुक्ति होती है जो देह के मरने के बाद मिलती है, देह के नष्ट होने के बाद मिलती है, और एक मुक्ति मिलती है जीते जी मिल जाती है, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्त व्यक्ति के क्या लक्षण है, ये अर्जुन ने पूछा पिछले श्लोक में, और स्पेशली उसने पूछा कि का भाषा, उसकी भाषा क्या है, या दूसरे शब्दों में अब ये जो श्लोक है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें बताया गया कि उसकी भाषा क्या है। उसके पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे भगवान। भाषा क्या मतलब, उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब उसका कहने का अर्थ ये है कि उसका आचरण कैसा है, एक लिबरेटेड सोल का, वो किस तरह से आचरण करता है। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं प्रजहाति यदा कामान। प्रजहाति मतलब ज मतलब जन्म देना, ह मतलब मार देना, और प्र मतलब पूरी तरह मार देना, प्रजहाति। तो जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो जिसका मन पूरी तरह से भगवान में लगा हुआ है, वह क्या करता है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, पार्थ मतलब अर्जुन, यदा जब, कामान कामनाएं, जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको कामना कहते हैं, भौतिक इच्छाएं, सर्वान सारी भौतिक इच्छाएं, जो मनोगतान जो मन से पैदा होती हैं, प्रजहाति उनको जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो लिबरेटेड सोल है, वो नष्ट कर देता है, पूरी तरह से नष्ट कर देता है जो भी भौतिक इच्छाएं आ रही हैं। एक्चुअली मन से जो इच्छाएं आती हैं, मन का काम है इच्छाएं पैदा करना। इच्छाएं बिलोंग्स टू मन, बिलोंग्स टू माइंड। मन से आती हैं सारी इच्छाएं। और जिस तरह से इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इच्छाओं का परित्याग करो। मतलब ये जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको जो प्योर डिवोटी है वो पूरी तरह से नष्ट कर देता है, लेकिन इच्छाएं आती मन से ही हैं। और लेकिन जो प्योर डिवोटी होता है वो क्या करता है? वो दूसरी इच्छाएं लाता है पहले। अकॉर्डिंग टू पतंजलि ऋषि, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग मतलब अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। लेकिन इच्छा कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकती, उसको ख़त्म करने के लिए हमें दूसरी इच्छा लानी पड़ेंगी, स्पिरिचुअल डिज़ायर्स लानी पड़ेंगी, भगवान की सेवा करने की इच्छा, भगवान की भक्ति करने की इच्छा। हायर टेस्ट लेके ही लोअर टेस्ट छूटेगा। तो यहाँ हायर टेस्ट जब आएगा, जब भगवान की सेवा करने की जब कामनाएं आएंगी, भगवान को आनंद देने की जब कामना आएगी, तो इस संसार में भोग करने की कामना छूटेगी। तो इसलिए जो स्थित प्रज्ञ होता है, जिसकी चेतना भगवान में स्थित है, कॉन्शियसनेस जिसकी भगवान में लगी हुई है, वो क्या करता है? वो हमेशा भगवान का स्मरण करता है, और भगवान का स्मरण करने के कारण उसको हायर टेस्ट की प्राप्ति होती है। हायर टेस्ट प्राप्त होने के कारण वह लोअर टेस्ट छोड़ देता है। ये नीचे का जो आनंद है, गंदा आनंद है संसार का, उसमें वो टेस्ट नहीं देता और छोड़ देता उसको। मनोगतान, शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं एक्चुअली इसमें, मनोगतान मीन्स कि मेंटल कॉन्कॉक्शन,
मेंटल कंकॉक्शन, एक्चुअली मेंटल कंकॉक्टेड आइडियाज़, जो मन से जो फालतू के जो आइडियाज़ पैदा होते हैं उन सबको छोड़ देता है, वो आत्मा के आइडियाज़ सुनता है फिर, या आत्मा की आत्मा परमात्मा के आइडिया सुनता है, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध हो चुका होता है ना। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। और जिस तरह से आग होती है, आग का जो आग एक्चुअली उसमें आग में गर्मी इनहेरेंट है। इनहेरेंट मीन्स कि गर्मी के बिना आग आग नहीं होती, उसमें गर्माहट होगी ही। उसी तरह से बिना इच्छाओं के मन नहीं होगा, इच्छाएं आती ही मन से हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन इच्छाओं को छोड़ दो, या दूसरे शब्द में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि स्थितप्रज्ञ लक्षण क्या होते हैं। स्थितप्रज्ञ वो व्यक्ति होता है जो छोड़ देता है इच्छाओं को, क्योंकि इच्छा मन से प्रकट होती है, आत्मा से प्रकट नहीं हो रही। अगर आत्मा से प्रकट होती तो फिर छोड़ना मुश्किल होता, मन से प्रकट हो रही है सारी भौतिक इच्छाएं। और मन जिसका भगवान में लगा हुआ है, जो स्थितप्रज्ञ है, उसको दिखता है कि मेरे अंदर जो इच्छाएं आ रही हैं, कौन सी इच्छाएं स्वार्थ से आ रही हैं और कौन सी निस्वार्थता से आ रही हैं। इसलिए वो उसको फिर हटा देता है आसानी से, क्योंकि वो देख पा रहा है ना उसके अंदर, तभी तो नष्ट कर पाएगा। प्रजा हाथी, वो नष्ट कैसे कर पाएगा सारी कामनाओं को? पहले तो वो देखेगा कि मेरे अंदर सारी स्वार्थ की इच्छा भरी हुई है, फिर उन स्वार्थ की इच्छाओं को हटाने का प्रयास करेगा, और फिर जब पूरी तरह से हटा देगा तो वो स्थितप्रज्ञ कहलाएगा। तो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के अंदर भी स्वार्थ होता है, या पहले था, अब वो धीरे धीरे उसको देख देख के हटाता रहता है, और वो पूर्ण रूप से उसकी जो चेतना है भगवान में लग जाती है। ऐसा नहीं वो पहले दिन से दूध का धुला था, नहीं, वो धीरे धीरे अपने अंदर सारी स्वार्थ की इच्छा हटाता है और भगवान की सेवा करने की, भगवान को आनंद देने की इच्छा लाता है। इसको कहते हैं स्थितप्रज्ञ। और फिर भगवान कह रहे हैं प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जो भी मन से फालतू की इच्छा प्रकट हो रही हैं उसको हे पार्थ, सारी भौतिक इच्छाओं को प्रजा हाथी उसको नष्ट कर देता है। ये पहला लक्षण है। पहला लक्षण, या दूसरे शब्दों में ये आप कह सकते हैं कि दो तरह के आचरण मैंने बताए थे कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। का भाषा, तो उसकी दो भाषा होंगी, या वो भाषा मतलब आचरण, तो दो तरह से आचरण करेगा। एक तो वो सारी भौतिक इच्छाएं छोड़ देगा, क्योंकि उसको एक आध्यात्मिक इच्छा, भगवान की इच्छा पूरी करने की एक ललक लग गई है। और आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, और फिर वो आत्मा में ही संतुष्टि अनुभव करेगा, क्योंकि उसने अपनी स्वार्थ में इच्छा छोड़ दी, फिर आत्मा में ही संतुष्टि अनुभव करेगा। उसको धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाएगा कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ। और ये सोच के ही उसको बहुत आनंद आना शुरू हो जाएगा, मुझे मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है। और इस कारण से वो हृदय में संतुष्टि अनुभव करेगा, और उसको जो ब्लिस मिलेगा, उस ब्लिस के प्रभाव से वो उसका फॉल डाउन होना फिर ऑलमोस्ट निष्फल हो जाता है। मतलब निष्फल मीन्स किया, फिर उसका फॉल डाउन नहीं होता। तो ये दो तरह के लक्षण बताए हैं भगवान ने यहाँ पे ऐसे व्यक्ति के जो स्थित प्रज्ञ है। और एक्चुअली ये जो श्लोक है 55 श्लोक, 55 से और 72 श्लोक तक, 72 इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है। इन सारे श्लोकों में अब भगवान अर्जुन के इन क्वेश्चंस का ही आंसर देंगे, इन 4 क्वेश्चंस के ही आंसर्स को इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। और बस ये यहाँ पे, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।